मिनट से आप पता कर लो, पीडब्ल्यूडी विभाग में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। और किस पे आरोप लगा? ओएसडी पे आरोप लगा। वो ओएसडी कौन लाया? मंत्री लाया। क्या मंत्री जिम्मेदार नहीं उसके लिए? बिना मंत्री के दस्तखत कैसे ट्रांसफर हो सकते? बिना उनके दस्तखत जान लिए। हाँ खैर पत्रकार है, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, नहीं चला पाओगे। हाँ ये ठीक है। नहीं इसमें ये लिखिए ना कि इतना बड़ा करप्शन जो हुआ पीडब्ल्यूडी में, ओएसडी को हटा दिया। बताओ क्या मंत्री जिम्मेदार नहीं है? बिना मंत्री के दस्तखत से हो सकता है क्या? और इसी तरह याद कीजिए, डिप्टी सीएम ने खुद आरोप लगाया अपने प्रमुख सचिव पर कि उनके बिना जानकारी के ट्रांसफर हो गया। मंत्री नमामि गंभीर में उंगली उठा रहा कि भाई भ्रष्टाचार हो गया। सोचिए यार, ये तो बड़े भ्रष्टाचार बता रहे हैं। और कन्नौज का आपको पता होगा सब पता चला कि उसमें ये मुझे नहीं पता है कौन माफी मांगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन पूरा प्रदेश जान गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जो इस सरकार में हुआ। और बुनियादी सवाल वही है, महंगाई, रोजगार, कारोबार, काम। आप बताओ कन्नौज में कोई काम हुआ हो तो बता दो आप, बड़ा काम। अगर कोई बड़ा काम हुआ हो तो बताइए। जो बने हुए काम हैं उनको भी बिगाड़ रहे लोग। इनसे कोई काम बिगड़वाना हो तो बिगड़वा लो इनसे। आप बताइए, मंडी वैसी की वैसी है। इत्र का पार्क में बाउंड्री बन रही है, परफ्यूमरी पार्क। बिजली में कितना सुधार कर दिया आप बेहतर समझते हो। और ये सड़कें जो चौड़ी हैं गड्ढे हो गए, इसमें गड्ढे भर पाए क्या? सोचिए आप। नहीं स्टेडियम है, पुल है, न जाने क्या क्या है, काम क्या गिनाए। अब वो काम इसलिए नहीं गिना सकते, वो बीजेपी साजिश करती है, कुछ रखवा देती है मंदिर, बीजेपी रखवाती है। ये जो सालिग्राम की घटना है ये बीजेपी के लोगों ने कराई। जानबूझ करके बीजेपी के लोग ऐसी घटना कराते हैं जिससे समाज में दूरियां बनी रहें। आप सब जानते होंगे सच्चाई क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे। और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं। ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो। आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं। और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। पिछली बार आप आए थे तो ये कहा था कि वसूली हो रही है, लिस्ट बन रही है कार्यकर्ताओं की, उसमें क्या होगा कुछ? अब उसमें हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे जहां जहां वसूली हो रही है। एक हमारे साथी ने बता दिया था, याद कीजिए सबके सामने। इसलिए मैं कहूँगा ये जानकारी दें कि जहां जहां पुलिस वसूली कर रही है हमें बताएं। अभी तक कोई लिस्ट आपको दी गई है? पिछली बार आए तो हमने कहा सदन में हम रखेंगे उसका इंतजार। और हम तो आपको बता रहे हैं, नोएडा में एक पुलिस कप्तान थे, उन पे आरोप था पैसे को लेन देन लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। उसकी एसआईटी बनी, जांच हुई, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एक आईपीएस ने एक आईपीएस पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया। किसी विपक्ष के लोगों ने नहीं आरोप लगाया। किसने आरोप लगाया? एक आईपीएस पर आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए गए। वो रिपोर्ट कहाँ है बताइए सरकार? और बहुत सारे लोग हैं, हमारे पत्रकार साथी से कहूंगा, बहुवन इनको कान में बता देना पुलिस ने किसने पैसा लिया। अगर आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते थे कृत्रिम बारिश कराएंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं वो कृत्रिम बारिश कहाँ हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, टेक्नोलॉजी लाए हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्से में है। किसी आईआईटी और बड़े बड़े लोगों से उन्होंने राय मशवरा लिया और कहा कि वो कृत्रिम बारिश करेंगे। हम उससे कहेंगे कृत्रिम बारिश जल्दी कराएं। और कुछ लोग तो मिट्टी से नहा रहे थे, कुछ मेढकों की शादी करा रहे थे। यहाँ तो नहीं कर रहे थे बीजेपी के लोग कुछ यहाँ पर ये शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी कि बच्चों को किताबें नहीं मिली थी। ये बहुत बड़ा मामला सामने आया।
ये बच्चों को कुछ नहीं देंगे। पिछले सालों में भी किताबें नहीं मिली, ड्रेस की क्वालिटी देख लो आप, जूतों की क्वालिटी देख लो, कह रहे आप खुद खरीद लीजिए पैसा देकर। तो इस सदन में सवाल पूछा गया था मंत्री जी से, लोगों सबसे, कि इतने पैसे में कैसे संभव है ड्रेस आ जाए, इस महंगाई में कैसे ड्रेस आ जाएगी। तो जहाँ ड्रेस नहीं दे पा रही सरकार, खाना नहीं दे पा रही, मिड डे मील नहीं दे पा रही है, और यहाँ पर किचन बनना था कन्नौज में, बच्चों को गर्म पौष्टिक आहार मिल जाए, मिड डे मील मिल जाए, उसके लिए किचन बननी थी, वो किचन भी नहीं बना रही। तो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया बनारस में, वो भी समाजवादियों की देन थी वहाँ, इसलिए बन गई किचन वो। उसके साथ साथ 10 किचन और बननी थी, उसमें कन्नौज भी शामिल था। क्या कन्नौज में उसी तरह की किचन बनेगी कि नहीं बनेगी? और किताबें केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में संकट है, किताबें नहीं दे पा रही है बच्चों।